अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से, मज़े में जनाब। आज मैं आ गई हूँ दोबारा से फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे थोड़ी सी चिट चैट करने, आउटिंग करने। और ये एक फ्रेंड की जो बर्थडे है उसके लिए मैं गिफ्ट भी लेके आई हूँ जनाब। और आज पहुँच गई हूँ मैं बेगल बान जो है न्यूयॉर्क के बेस्ट स्टाइल के बेगल्स। आज हमने यही पिक किया, नाश्ते के बजाय हमने कहा कि हम यहाँ पे आके थोड़ी सी स्नैकिंग कर लेते हैं। और मैंने रात को इसके बारे में होमवर्क कर लिया था। जैसे जनाब सबवे होता है ना, वहाँ से उनकी पसंद का अपनी पसंद का सैंडविच पिक करते हैं, फिर उसके बाद उसमें फिलिंग कराते हैं। तो ये बिल्कुल सबवे की तरह है, बट डिफरेंस ये है कि ये बेगल्स हैं। यहाँ पर वैरायटी ऑफ बेगल्स हैं जनाब। और मैंने पहले से अपने लिए पिक कर लिया था। मैंने लिया था ब्लैक ऑलिव एंड चीज़ बेगल। मैंने घर में ही रात को इनका मेन्यू चेक कर लिया था ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की ये है जनाब कि ये जो है ना, इस यहाँ पे हलाल वैराइटीज़ भी हैं फिलिंग के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ फिलिंग कराऊंगी स्टेक एंड जो हमारे हैश पोटैटोज़ होते हैं उसकी फिलिंग कराऊंगी, साथ में ऑलिव्स वगैरह। तो मेरी फ्रेंड्स भी अपना अपना सारा जो उनके फेवरेट बेगल्स है वो लेके, फिर उसके बाद नेक्स्ट में वो बताएंगी फिलिंग कौन सी करनी है। फिर वहाँ जो थर्ड काउंटर होगा वहाँ पे पे करके हम लोग अपना फूड लेके एंड देन टेबल पे बैठ के एंजॉय करेंगे। ये देखिए जनाब, मैं आपको क्लोज़अप में दिखाती हूँ। वैरायटी ऑफ बेगल्स है यहाँ पे, हर तरह के बेगल्स है। सिंपल वाले भी हैं, ऑलिव्स के साथ भी हैं, चीज़ की फिलिंग के साथ भी है, सीसम सीड के साथ भी हैं। बहुत सारे बेगल्स हैं जनाब। ये कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे खुला है, न्यू खुला है, हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो एक फ्रेंड ने पिक किया था, हमने कहा कि चलो भाई आज यहीं चलते हैं एंड देन गपशप भी लगा लेंगे 1-2 घंटा। जॉब करके मैं फ़ौरन इधर आ गई। जैसे ही मेरी जॉब ख़त्म हुई तो मैंने फ़ौरन इनको कहा कि मैं पहुंचने वाली हूँ। और मेरी दोस्तें जो पहले से पहुंच चुकी थी एंड मेरे आते ही फिर हमने स्टार्ट किया अपना अपना जो हमने सेलेक्ट करना था आइटम वो। फिर ये देखिए जनाब, यहाँ पे ऐसे ये फिलिंग करते हैं सारी। इनके पास जो पिकल्स होते हैं और डिप्स होती हैं और कुकम्बर, रेड अनियन, चीज़, जो भी आपको कहना होता है, फिर आप उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से ऐड ऑन भी करा सकते हैं, डिफरेंट फिलिंग भी बता सकते हैं जनाब। और ये फिर मैं लग गई अपनी व्लॉगिंग के लिए। आप लोग के लिए भी तो मुझे डाटा साथ साथ अपडेट करना होता है जनाब। ये देखिए इस तरह से एक फ्रेंड ने सिंपल क्रीम चीज़ की फिलिंग ही कही थी तो उसके लिए वो वाला बना रही है। देखिए वो सेसम सीड वाला है और ये रेड ब्लैक ऑलिव्स एंड चीज़ वाला मेरा है जनाब। और फिर ये इसको ज़बरदस्त किस्म से सर्विंग के साथ पेश करते हैं। एंड इनके पास बेवरेजेस भी हैं। मैंने सोचा मैं इनका फ्रेंच वनीला ट्राई करती हूँ। उसमें ऐसे शुगर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन समटाइम्स इट्स ओके, हम चीट मील कर ही लेते हैं। एंड जनाब ये देखें, ये इस तरह से हमारी पसंद की फीलिंग्स कर रहे हैं। और जनाब साथ साथ मैं आपको बताऊँ, थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग्स को वॉच कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं। और स्पेशली मेरे जो बैक होम मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे नेबर्स हैं पुराने, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो सब जो फैमिली के मेरे कज़न्स हैं, सब मुझे फीडबैक दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली मैं व्लॉग आप सबके लिए बनाती हूँ और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग टाइम निकाल के मेरे फ्रेंड्स और बाकी सब ये वॉच करते हैं और मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं और आप लोग को अच्छा लग रहा है। एंड कुछ तो मुझे ऐसे कह रहे हैं कि उनको लग रहा है जैसे मेरे साथ कनाडा में ही वो घूम रहे हैं, इतना अच्छा उनको लगता है मेरे व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह से आपके लिए अपडेट करती रहूँगी, व्लॉग कनाडा आपको दिखाती रहूँगी और आप भी ऐसे ही वॉच करें जनाब। जज़ाकल्लाह खैर। और जनाब ये देखें ज़बरदस्त किस्म के बेगल्स फिलिंग के साथ रेडी हैं। एंड ये जून का महीना जैसे मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा बिजी रहा जनाब। लॉट्स ऑफ हमारे पास बर्थडे इनवाइट्स आए बच्चों के फ्रेंड्स के, काफ़ी सारे दूसरे इवेंट्स हुए, साथ में काफ़ी सारे पेरेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किए। सो जून जो है ना, क्योंकि स्कूल क्लोज होने वाला है और ये लास्ट वीक है और हम पेरेंट्स कहते हैं कि हम अच्छे से चिलिंग टाइम कर लें, क्योंकि फिर बच्चों के साथ तो फिर डिफरेंट ही होता है और बाहर निकलना मुश्किल होता है। फिर मैं अपनी जॉब भी उसी तरह से मैनेज करती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को भी टाइम देना होता है। बस अल्लाह पाक खैर पेश करता है। और मैंने इस जुलाई में अपने बच्चों को समर स्कूल में एडमिट करा दिया है। तो अभी जून का जो लास्ट वीक होगा, इनफैक्ट जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा, उसमें मेरे बच्चे फ्री हैं, फुल टाइम घर पे होंगे। बस उनकी कुरान क्लास होगी। तो मैं सोच रही हूँ एवरीडे बच्चों के साथ, इसके फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ मैं इसको लाइक प्ले डेट्स, आउटडोर और सॉकर तो उनका हो गई वीकेंड पे। जी ना।
तो ये हमारी फीलिंग्स अभी तक चल रही हैं हमारे बेगल्स की। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा जनाब मैं आपको दिखाऊंगी इसका क्लोजअप। ये देखिए इस तरह से बॉक्स में दे के हमें दे देते हैं। सब में भी ऐसे ही होता है कि आपकी मर्ज़ी होती है आप बैठ के खाएं अपने साथ लेके जाएं। और ये हम सब के बेगल्स आ गए। ये देखिए जनाब कितने समय इसका सिंपल सा इसने क्रीम चीज़ लगवाया। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि ये भी ज़रा खोल के दिखाएं। वाह इसका काफ़ी यम्मी सा लग रहा है जनाब। इसने इसमें से सेमन डलवाया है एंड वाह ये देखिए चीज़ भी है इसमें। और ये मेरा है और वो जो हमारी चौथी फ्रेंड है वो अभी तक वहीं पे ही है। वो उतने ज़्यादा ऐड ऑन करा रही है कि उसका डब्बा ही बंद नहीं हो रहा था। एनीवेज बहुत मज़ा आया चिट चैट किया हमने जनाब। अभी शाम का वक्त है और मैं ये ब्लैक टी डी कैफ उसमें मैं मिंट फ्रेश मिंट डालती हूँ, मिंट के लीव्स डालती हूँ, वो लेके आई हूँ। और मेरे बच्चे स्प्लैश में खेल रहे हैं। इतना रिफ्रेशिंग होता है जनाब समर में। यहाँ का ये बेस्ट पार्ट होता है कि जो पार्क्स हैं हर नेबरहुड में घर के करीब बने हैं। और इस समर को जो है ना समर की वो शिद्दत को तोड़ने के लिए ये पानी के जो स्प्लैश पैड बने जनाब मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। इतना रिफ़्रेशिंग होता है। देखिए जनाब आसमान माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और बच्चे खूब खेल रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं शुरू में एक डेढ़ घंटा खूब पानी में खेलते हैं, फिर हम उनके साथ कपड़े ले आते हैं, ये चेंज करते हैं, फिर जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। मेरे बच्चों को स्प्लैश में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि समर में यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सब खुश हो जाते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा जो है ना लेयर्स नहीं पहननी होती, स्नो नहीं होती है, स्नो बूट्स नहीं पहनने होते। बच्चे बहुत बेजार आ जाते हैं यहाँ के वेदर से। अभी तो मेरे बच्चे इनफैक्ट फील करने लगे। ये देखिए जनाब। और ये फिर इसके फ्रेंड्स आए थे तो ये सब इसी तरह से ये देखें स्विंग्स वगैरह अपना चला रहे हैं और खूब शरारतें कर रहे हैं जनाब। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जून का लास्ट वीक जो है था स्कूल क्लोज़ होने वाले होते हैं, बच्चों के स्कूल्स ऑफ होने वाले हैं। तो टीचर्स बच्चों को गिफ्ट्स भी देते हैं एंड साथ में उनके फ़ोल्डर्स वगैरह वो सब रिटर्न कर रहे होते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। और मेरा ये छोटा बेटा है वो JK में, वो SK में चला जाएगा। देखिए इनके पूरे ईयर के जो फ़ोल्डर्स हैं और क्राफ्ट्स हैं और जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट किए हैं, पेंट्स किए, एक्टिविटीज़ की हैं, वर्कशीट्स की हैं, पूरा एक फ़ोल्डर होता है और उनके टीचर्स ने इनको वापस कर दिया है। आखिरी वीक में कुछ ना कुछ घर वापस आ रहा होता है। ये देखिए बच्चे अपना पूरे साल का जो है ना अपना काम चेक कर रहे हैं, अपने राइटिंग्स अपनी एक्टिविटीज़ और मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं भी देख रही हूँ पूरे साल की इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं। ये देखिए जनाब वो छोटा वाला तो अपने फ़ोल्डर को इतने अच्छे से सजा रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। सारे साल का उसके माइंड में जो है ना फ्लैशबैक चल रहा है। और जनाब आखिर आ गया वो दिन, साल का आखिरी दिन, यानी यहाँ पे जो सेशन एंड होता है। जून है आज 26, यहाँ पे लास्ट डे है सेशन का। और अर्ली है यहाँ पे ऑफ होगा आज, यानी 2 बजे ही ऑफ हो जाएगा। तो मैं 2:45 बजे ही पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है सबसे पहले यहाँ पे परेड हुआ। जो ग्रेड 8 है वो हाई स्कूल में जा रहा है तो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यहाँ पे हाई स्कूल होता है। तो ग्रेड 8 का भी लास्ट डे पूरे स्कूल के बच्चे बाहर खड़े उनका परेड कराया उन्होंने पूरे सबके साथ जो है ना सर्कल में पूरे स्कूल में जो है ना राउंड लिया और ज़बरदस्त। और फिर मेरे बच्चा जो भी SK से 1 में जा रहा है उनकी भी ग्रेजुएशन हुई थी जो मैंने आपको दिखाई थी। और आज यहाँ पे इनका जो लास्ट डे है तो इस तरह से टीचर्स ने ग्रेजुएट्स को हैट पहनाया और इस तरह से इनको गुड बाय किया। फिर हम घर पहुँचे तो मेरे बेटे को जो है ना उनके डैडी ने गिफ्ट दिया क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गया है। ये कार उनको दी है, RC कार है, रोटेटिंग RC कार। ये देखे। और फिर क्या था जनाब, 2 भाइयों में झगड़ा। छोटा कह रहा था मैं भी तो SK में गया हूँ, तो फिर इस तरह से दोनों ने शेयर किया। और ये कुछ डिफरेंट सी कार है जो 360 में घूम रही होती है। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, इसको देख के खुश हुए मेरे बच्चे। और जनाब ये है आज संडे का दिन और आज है सैटरडे जून 27 है। इस ब्लॉग का चौथा 5वां दिन होगा। आज है मेरे बड़े बेटे की एक फ्रेंड की बर्थडे। फिर क्या था जनाब रास्ते में हमने गिफ्ट लेना था, मैंने जल्दी से गिफ्ट लिया और फिर हम जा रहे हैं उसकी बर्थडे पार्टी में। छोटा बेटा अपने डैडी के साथ घर में है जनाब। जिसके फ्रेंड की बर्थडे होती है उसी को लेके जाते हैं। एक पेरेंट जाता है और दूसरा पेरेंट उसी के साथ घर में रहता है। यहाँ पे यही सिस्टम है, पूरी फैमिली पूरा ख़ानदान उठ के नहीं जाता बर्थडे पार्टीज़ में। सो यहाँ का ये सिस्टम है और ये कल्चर है, ये हर एक को फॉलो करना होता है। अनलेस कि कोई मजबूरी हो या एक पेरेंट हो, दूसरा अवेलेबल ना हो, आउट ऑफ टाउन हो और दूसरे बच्चे का बैकअप ना हो, तो फिर आप रिक्वेस्ट करके नहीं जा सकते हैं। अदरवाइज़ जिसके फ्रेंड की पार्टी है उसमें ही जाना होता है। और जनाब एक और बात देखिए, ये जो मैंने ड्रेस पहना है ना, ये ड्रेस है ये जो मेरा बड़ा बेटा है इसके फर्स्ट बर्थडे पे मैंने पहना था और आज 6 साल बाद फिर मैं पहन रही हूँ। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ये नहीं करते कि एक जोड़ा एक बार पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनेंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में यहाँ पे दिखावा या कुछ भी नहीं है। सब कुछ सिंपल है, चिलिंग माहौल है। कुछ भी आप पहने कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ना कोई आपको घूरेगा, ना आप पे बातें करेगा, ना कुछ बोलेगा। हर कोई अपने काम से काम रखता है। और ये बर्थडे का इवेंट आ गया, मैंने आपको डेकोर दिखा लिया था। ये इसका
मेन्यू है, यहाँ पे सैंडविचेस हैं, फ्रूट्स हैं, स्नैक्स हैं, साथ में जो कवर किया है उसमें एक पास्ता है और नगेट्स हैं, फ्राइज़ हैं और केक तो टॉप ऑफ द लिसोटा ही है और साथ में एक डिप भी है जनाब। और कुछ देर में केक कट होगा क्योंकि स्प्लैश पैड वाला पार्क है। और ये मेरा बेटा यहाँ पे स्लाइड्स ले गया है। केक कटिंग के बाद इन्होंने स्केड्यूल बता दिया, फिर उसके बाद रिफ़्रेशमेंट होगी सारी एंड देन बच्चे चेंज करके स्प्लैश पैड पानी में प्ले करेंगे। इसके सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारी क्लास आई हुई है, तो इसलिए बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी करीब करीब घर रहते हैं, एक ही नेबरहुड में रहते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स को ही बुलाया जाता है और फ्रेंड्स खुश भी होते हैं। और ये मेरा बेटा यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की एक डिफरेंट स्लाइड्स हैं जनाब, जिप लाइन है जिसको कहना चाहिए, उसको लेके एंजॉय कर रहे हैं। ओके जी, वॉइस ओवर में थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है बंदा। नहीं वैसे ये केक है कितना ज़बरदस्त है, यमी केक है और डेकोर देखें पूरा सेटअप ज़बरदस्त किस्म का है। 6 ईयर का हो गया ये बच्चा भी माशाल्लाह, ये भी ग्रेड 1 में गया है। और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये सारे इसके गुडी बैग्स हैं। अब क्या है जनाब, अब जो है ना आ गई है रिफ़्रेशमेंट और मैं आपको दिखाती हूँ जनाब, सब ने खाना पीना शुरू कर दिया है एंड लेट मी शो यू। मैंने अपने बेटे को पिज़्ज़ा दिया क्योंकि वो यस मेन्यू में पिज़्ज़ा भी था, चीज़ पिज़्ज़ा एंड साथ में वेजी पिज़्ज़ा। ये देखिए मेरी प्लेट और मेरा बेटा पिज़्ज़ा खा रहे हैं। मैं अपने लिए एक स्लाइस पिज़्ज़ा का ले आई और साथ में सैंडविच ले आई। समोसा मैं आज नहीं खाऊंगी, बहुत हैवी हो जाता है। पार्टी हमने एंजॉय की, गुडी बैग मिल गया, फिर हम घर आए। अब छोटे के साथ भी तो कुछ करना था, तो फिर मैंने इनको कहा बबल्स ले लो, घर के बाहर बैठते हैं तो बबल से खेलो। और छोटे ने वाटर वाली गन उठा ली, उसने कहा मैं डैडी की कार को साफ़ करता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा आप कार साफ़ कर लो। तो इस तरह से बच्चों के साथ हम बाहर दिन गुजारते हैं। अब छोटे के साथ कल प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपको बाहर ले जाऊँगी, चिकन फ्राइज़ खिलाऊँगी। उसने कहा मम्मा आपने आज खाना घर में नहीं बनाना। मैंने कहा ओके बेटा। अब ज़ाहिर सी बात है, एक को बाहर लेके जाते हैं तो दूसरे के लिए भी फीलिंग कुछ ना कुछ करना ही होता है। वैसे ही मैं वीकेंड में एक दिन मैं घर में खाना नहीं बनाती, तो फिर मैंने सोचा ठीक है कि फिर मैं आपको ले जाऊंगी। और बच्चे को अपना प्रॉमिस याद था, मैंने 6 o'clock बोला था और वो घड़ी दे के जाए और पूरा दिन पूछे जाए मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। बस बच्चों का यही होता है, अगर आपने कुछ बोल लिया आपको पूरा करना है, अदरवाइज़ आपके जो है ना ज़िंदगी बहुत वो हो जाती है कि बच्चे कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। आपको बोलते हैं कि आपने हमें प्रॉमिस किया तो आप पूरा करें। तो मैंने बच्चों को बोला चलो भाई आज हम वॉक करके जाते हैं, करीब में ही हमने फ्राइज़ एंड चिकन लेना है। KFC है क्योंकि हमारे ओंटारियो में KFC हलाल हो गया हर जगह, तो पपाइज़ की जगह मुझे KFC बेस्ट ऑप्शन लगता है, थोड़ा सा लाइट होता है और ये हमारे घर से करीब है इनका एक फ्रेंचाइज़। छोटे को मैंने स्टॉलर में बिठाया और बड़े को कहा कि वॉक कर लो। बहुत ही 600 मीटर या 800 मीटर के जितना होगा, लेस देन 1 किलोमीटर। तो हमने कहा कि हम वॉक करते करते चलते हैं। 6:30 हम घर से निकले और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा वेदर है, ग्रीनरी है, साइड में गाड़ियाँ चल रही हैं, साइड वॉक है और ये साइड वॉक लेके हम लोग सीधा चले जाएंगे KFC। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ट्विस्टर लिया था एक, और साथ में बच्चों के लिए फ्राइज़ एंड चिकन मंगवा लिए थे। और यहाँ के जो पॉपकॉर्न चिकन है वो भी बच्चों को पसंद है। और साथ में मेरे बेटे ने ड्रिंक भी ले ली थी, छोटे वाले ने, वो तो बड़ा दुश्मन है ड्रिंक्स का। खैर जनाब बच्चों को खिलाया पिलाया और वापस मैंने कहा वॉक करके घर जाएंगे। इस तरह से आज का दिन हमारा गुजरा, बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का। मेरे ब्लॉग्स को इसी तरह से देखिए, आगे और ज़बरदस्त किस्म के समर के ब्लॉग्स आएंगे और इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में समर के ज़बरदस्त किस्म से कलरफुल से ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।